पलवल नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है। पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल मैंने आपसे पलवल और नूंह जिले के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। पलवल नगर परिषद के अंदर हालात क्या रहे, इस पर भी हमने आपसे बड़ी विस्तृत चर्चा की थी और साथ साथ होडल की थी। आज मैं आपके साथ अंतिम कड़ी में, यानी कि जो निकाय चुनाव हुआ इसकी अंतिम कड़ी में आपके साथ मौजूद हूँ, मत मंथन में लेकर के, यानी कि किस प्रकार से मतदान हुआ और किस प्रकार से उन मतों का बंटवारा हुआ, प्रत्याशियों को किस किस प्रकार से मत मिले। आपको बता दें कि कल जो हमने एक वीडियो जारी किया था उसको लेकर पलवल के विधायक दीपक मंगला जी को ऐतराज़ था। हमने कहा था कि जो उनका पुराना पैतृक वार्ड है, वार्ड नंबर 21, और हमने कहा था कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशपाल हारे, उसको लेकर के दीपक मंगला जी का ऐतराज़ था और हमने उनके ऐतराज़ को माना। और दीपक मंगला जी का कहना ये था कि उनका वार्ड 31 है और वार्ड नंबर 31 से प्रत्याशी चुनाव, जो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल चुनाव जीते। खैर, एक हमसे गलती हमसे भी हुई थी एक कल के उसमें परिणाम देने में कि करण सिंह दलाल का जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी 2 वार्ड हैं। जिस प्रकार से दीपक मंगला जी का दावा था उसी प्रकार का दावा करण सिंह दलाल भी कर सकते हैं। उनके भी 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 13 जहाँ वो आजकल रहते हैं और दूसरा वार्ड नंबर 3 जो उनका पैतृक गाँव है किठवाड़ी। तो वार्ड नंबर 13 में करण दलाल के जो प्रत्याशी थे चेयरमैन पद के, वो हारे और वार्ड नंबर 3 जो उनका पैतृक गांव है, जो उनका पैतृक बूथ है, वार्ड है, वहां पर दलाल के प्रत्याशी वीर वाल्मीकि जीते। खैर, आगे आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं, आपको ध्यान होगा कि जब मतदान हुआ था और मतदान के बाद हमने आपको अपना एग्जिट पोल बताया था, तो हमने उसमें कहा था कि वोटों का जो बंटवारा है वो इस प्रकार से है कि कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ सकते हैं, धीरज कुमार तीसरे पर आ सकते हैं, और हमने आपसे दावा किया था कि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीतेंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने ज्योतिष और के आधार पर भी और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हमने एक दावा किया था कि डॉक्टर यशपाल चुनाव जीत सकते हैं। खैर, आज मैं आपसे जिस चर्चा में हूँ वो मुख्य वो चर्चा है कि जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हम मत मंथन को लेकर चर्चा में हैं, किस प्रकार से मतदान हुआ और किस प्रकार मतों का बंटवारा हुआ। आपको ध्यान होगा और हमने आपको पहले बताया भी था, 1,28,597 वोट पलवल नगर परिषद क्षेत्र में हैं, 31 वार्ड हैं। और मान लें तो पलवल नगर परिषद जो है हरियाणा के अंदर एक बड़ी नगर परिषद है। इसके बाद में जींद का नंबर आता है, कुछ और हो सकती हैं, लेकिन जिनमें चुनाव हुआ था उनमें पलवल नगर परिषद सबसे बड़ी नगर परिषद थी। 82,169 वोट पोल हुए थे, यानी कि लगभग 64%। हमने आपसे यह भी दावा किया था कि नगर परिषद के चुनाव में जो वोट पोलिंग हो सकती है लगभग 60 से 65% के आसपास, हमारा वो भी दावा सटीक था। और हमने जो मतों का दावा किया था, हमने ये कहा था कि लगभग 22 से 24 हज़ार वोट के आसपास डॉक्टर यशपाल ले सकते हैं। डॉक्टर यशपाल को 23,423 वोट मिले। हमने आपसे दावा किया था जिसमें हम उसमें कबूल करते हैं, हमने कहा था कि डॉक्टर यशपाल के बाद वीर वाल्मीकि रह सकते हैं। लेकिन मान ले तो जो कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल के प्रत्याशी थे वीर कुमार वाल्मीकि, वो वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाए और दूसरे नंबर पर धीरज कुमार रहे। यानी कि हमने जो वोटों का फिगर वीर कुमार के लिए माना था वो फिगर धीरज को मिला और जो धीरज के लिए माना था वो वीर कुमार को मिला। हमने माना था कि 15,000 के आसपास वोट धीरज ले सकते हैं तो वो वीर ने लिए। हमने माना था 20,000 के आसपास वीर ले सकते हैं तो वो धीरज ने लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन वोटों के बारे में, वोट पर शेयर बता ही दें आपको, बड़े सीधे सीधे आपको पहले भी बताया था। इसके साथ साथ एक बात और है कि जो बाकी हमने माने थे कि 14 कैंडिडेट टोटल थे, उनमें से हमने 4 कैंडिडेट मुख्य माने थे। बीजेपी का प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल, करण सिंह दलाल समर्थित प्रत्याशी वीर वाल्मीकि, सुभाष चौधरी समर्थित व पंचायती उम्मीदवार धीरज कुमार और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवीन रोहिल्ला। इनके अलावा 10 प्रत्याशी मैदान में और थे और हमने उनको थोड़ा कमतर आंका था, वो भी जो हमने आंका था उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोट ले गए। तो आपसे सीधे सीधे चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। जो डॉक्टर यशपाल को वोट मिले वो 23,423 वोट मिले, वो चुनाव जीते। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रहे धीरज कुमार, और धीरज कुमार को जो वोट मिला 20,667 वोट मिला। तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे वीर कुमार वाल्मीकि रहे, उनको 14,209 वोट मिला। चौथे नंबर पर जो प्रत्याशी रही आम आदमी पार्टी की डॉक्टर नवीन रोहिल्ला रहीं, उनको 10,416 वोट मिला।
इसके बाद जो 5वें नंबर पर प्रत्याशी रहे पलवल के अंदर, वो बहुजन समाज पार्टी के रविकांत रहे, 3104 वोट ले गए। एक लाइन में आपको बताऊं रविकांत के बारे में, रविकांत घुघेरा के पास मेघपुर गांव है, मेघपुर नंगला है, वहाँ से आते हैं और एक वामसेफ के और बीएसपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके। और उन्होंने प्रदर्शन भी चुनाव में जिस प्रकार से बीएसपी का आजकल कैडर हिसाब से ठीक ठाक किया, 3104 वोट लिए। उसके बाद जो उनके बाद जो प्रत्याशी रहे वो रहे नेत्रपाल सिंह, जो पूर्व चेयरमैन रहे, उन्होंने 2107 वोट लिए। और उसके बाद जो प्रत्याशी रहे वो रहे रतन कुमार। रतन कुमार जवाहरनगर कैंप से आते हैं, बेकरी का काम है उनका। रतन कुमार के भी काफ़ी समय से आपने देखे होंगे, पोस्टर वगैरह काफ़ी लगे होते थे। और रतन कुमार को 2022 वोट मिले। उनके बाद इंडिपेंडेंट रामदत्त अहेरिया रहे, रामदत्त अहेरिया को 1710 वोट मिले। और उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के करण डागर रहे, उनको 1373 वोट मिले। और उसके बाद में जो अन्य प्रत्याशी जो रहे उनमें बरखा रही, बरखा इंडिपेंडेंट थी और बरखा से अधिक भानु प्रताप को वोट मिले 587। भानु प्रताप लक्ष्मीचंद राघव यहाँ नगर परिषद में एमपी रहे हैं, उनके पुत्र इंजीनियर भानु प्रताप थे, उनको 587 वोट मिले। बरखा को 344 वोट मिली और राजेश कुमार को 438 वोट मिले। इस तरीके से मान लें तो सतीश मंडोतिया एक प्रत्याशी थे, उनको 530 वोट मिले और 853 वोट मिले नोटा को। तो हमने आपके साथ चर्चा की कि वोटों का जो बंटवारा किस प्रकार से हुआ, यानी कि मान लिया जाए कि जो हमने आपसे कहा था लगभग परिणाम वही रहे। दोस्तों अब मैं आपके साथ चर्चा में हूँ वार्डों के अंदर लेकर के, क्योंकि पलवल के अंदर ये जो चुनाव था, ये चुनाव अपने प्रत्याशियों को तो लेकर था ही था, इसके साथ साथ जो पलवल के अपने आप जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा से कम यह चुनाव नहीं था। पूरे चुनाव के अंदर आप मान लीजिए कि जो भाजपा के विधायक हैं दीपक मंगला और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष कत्याल पूर्व मंत्री हैं, जो पूरा पसीना बहा रहे थे। दोनों नेता, सुभाष कत्याल के पुत्र राजीव कत्याल भी थे, युवा मोर्चा के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनके साथ साथ करण सिंह दलाल डोर टू डोर वोट मांगा उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए, और उनके प्रत्याशी वीर कुमार वाल्मीकि थे, उन्होंने उनके लिए कई पंचायत की सभा की, डोर टू डोर वोट मांगा। और पूरा इवन इतना तक था कि करण सिंह दलाल अपने प्रत्याशी की मतगणना के लिए मतगणना केंद्र पर मौजूद रहे। सुभाष चौधरी ने चुनाव के अंतिम चरण में आते हुए अपना समर्थन दिया था धीरज कुमार को, और उसके बाद सुभाष चौधरी ने भी चुनाव के अंदर अपनी पूरी जान फूंकी। और सुभाष चौधरी आज दावा करते हैं कि यदि वो धीरज के साथ ना होते तो धीरज का चुनाव पिछड़ जाता और वीर कुमार आगे हो जाते, या वीर कुमार जीत जाते, या सुभाष चौधरी का जो भी दावा है। लेकिन सुभाष चौधरी ने, हम ये आपको बता दें कि सुभाष चौधरी ने चुनाव के अंतिम चरण में आकर धीरज के लिए काफ़ी मेहनत की, और सुभाष चौधरी भी मतगणना केंद्र के अंदर पूरा समय मौजूद रहे। एक तरफ रमेश भगत जी थे, धीरज के पिताजी, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक सुभाष चौधरी थे। तो जो मैंने आपसे कहा कि हम आपसे चर्चा करेंगे और उस पर हम चलते हैं साथ साथ आपके साथ में। सबसे पहले चर्चा करेंगे पलवल के विधायक दीपक मंगला जी की, जिनके प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल थे, और डॉक्टर यशपाल चुनाव जीते। भाजपा विधायक दीपक मंगला और भाजपा का जो जिला संगठन है, जिला संगठन की और इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, यानी कि सभी ने साझा जो प्रयास किया, इसके अंदर कहें तो कमल खिल गया। काफ़ी विरोध भी था और उसके बावजूद, विरोध के बावजूद पलवल में कमल खिला और डॉक्टर यशपाल लगभग 2700 वोट से चुनाव जीत गए। मित्रों, मैंने आपको बताया पहले अभी कि विधायक दीपक मंगला जी का कहना था, उनसे बात भी हुई थी हमारी कल, और उन्होंने कहा था कि उनका वार्ड नंबर 31 है, और हमने उनकी जो समीक्षा की थी वार्ड नंबर 21 की थी। तो आज हम उनके दोनों वार्डों की समीक्षा कर लेते हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी दोनों वार्डों की समीक्षा करेंगे। जो दीपक मंगला जी का जो वार्ड नंबर 31, जहाँ पर आजकल उनका निवास है सेक्टर 2 के सामने, काफ़ी समय से वहीं रह रहे हैं वो। इससे पहले उनका जो पुराना निवास था, जो पैतृक निवास है, वो शहर के अंदर का, जिसको कह सकते हैं थाई मोहल्ला और नीमतला मोहल्ला, सभी उसके अंदर पुराना शहर, जो पलवल की एक तरह से विरासत मानी जाती है, पुराना शहर, वहाँ दीपक मंगला जी का पैतृक निवास है, वहीं पर उनका प्रतिष्ठान भी वहीं पर ही है उनके। तो दोनों वार्डों की चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 31 से, इस वार्ड नंबर 31 में 121, 122, 123 और 124 ये 4 बूथ आते हैं, यानी कि पलवल नगर परिषद का सबसे आखिरी वाला पार्ट।
इस वार्ड के अंदर 4001 वोट हैं, जिनमें से 2181 वोट पोल हुए, यानी कि लगभग 54%। और अब आपको बता दें कि वोट शेयर वो कैसे कैसे बटा। तो इस वार्ड के अंदर जो दीपक मंगला जी का वार्ड है, जो दीपक मंगला जी ने खुद कहा कि उनका वार्ड नंबर 31 है, उस वार्ड के अंदर 846 वोट डॉक्टर यशपाल को मिले। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे सुभाष चौधरी, जो समर्थक थे, उनको 793 वोट मिले। 230 वोट मिले करण सिंह दलाल समर्थक वीर वाल्मीकि को, यानी कि वीर वाल्मीकि इस वार्ड में बहुत पीछे रहे। 846 वोट डॉक्टर यशपाल को मिले, 793 वोट धीरज कुमार को मिले। और इस वार्ड में जो दीपक मंगला जी का वार्ड है, वार्ड नंबर 31, इसमें 103 वोटों से डॉक्टर यशपाल चुनाव जीते। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 21 की, क्योंकि वो दीपक मंगला जी का पुराना वार्ड है, पैतृक वार्ड उसे माना जाता है, जो उनका पुराना घर रहा था वहाँ पर ही। उस वार्ड नंबर 21 में पार्षद बनी सुषमा धर्मपत्नी जितेंद्र की। जितेंद्र बांके वहाँ के युवा समाज सेवी हैं। और चुनाव, हालांकि हम आपको बता दें कि जो पार्षद का चुनाव था, ये किसी भी नेता ने डायरेक्ट नहीं लड़ा, किसी भी पार्टी ने इस चुनाव को सिंबल पर नहीं लड़ा। अब आप 21 वार्ड को ही अगर ले लें तो 21 वार्ड में भाजपा के ही समर्थक 2 प्रत्याशी मैदान में थे, 3 प्रत्याशी भी मान सकते हैं। संजीव गोयल की धर्मपत्नी भी थी, इनके साथ साथ सुषमा थी, सुषमा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थी पूरी तरह से। इनके साथ साथ शिव कुमार हैं, भाजपा के नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी थी। और तीसरे रिंकल अमरपुरिया, उनकी बहन मोनिका लड़ रही थी। तीनों को भाजपा का ही समर्थन था, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, रहे हैं तीनों। तो उसमें उनमें मान लिया जाए तो डॉक्टर यशपाल को चुनाव, वहाँ सुषमा जीती, जितेंद्र बांके की धर्मपत्नी, और एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती वो। और लेकिन जो चेयरमैन का चुनाव था, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वार्ड नंबर 21 की। 31 के बारे में आपको पहले बताया। जो वार्ड नंबर 21 था, जिसके अंदर जो चेयरमैन का चुनाव था, वहाँ डॉक्टर यशपाल को 741 वोट मिले। और उस वार्ड में चुनाव जीते धीरज कुमार को 793 वोट मिले। और वीर कुमार वाल्मीकि भी यहाँ पीछा करते करते साथ साथ रहे। लगभग अगर कहें तो उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। यशपाल और वीर का डिफरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको 616 वोट मिले। यानी कि इस वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में, जो दीपक मंगला जी का पैतृक वार्ड रहा है पुराना, उसमें 793 वोट धीरज को मिले, 741 वोट यशपाल को मिले। कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन यशपाल 52 वोटों से यहाँ चुनाव हारे। और 616 वोट मिले वीर वाल्मीकि को। तो ये हमने आपसे चर्चा की विधायक दीपक मंगला जी के दोनों वार्डों की। वार्ड नंबर 31 जहाँ डॉक्टर यशपाल जीते, और वार्ड नंबर 21 जहाँ डॉक्टर यशपाल हारे। अब बात करते हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बारे में। करण सिंह दलाल कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। पलवल से 5 बार विधायक रहे हैं, लगातार 4 बार रहे, बीच में एक गैप आया, एक बार फिर बने, और फिर पिछली बार वो 2019 का चुनाव वो हार गए। आजकल करण सिंह दलाल पूरी तान पर हैं, कहीं तो पूरे तरह से अपना जोश से लबरेज हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन करण सिंह दलाल के साथ भी परिस्थिति वही है। करण सिंह दलाल अपने जो आजकल जिस वार्ड में वो रहते हैं, जहाँ उनका पूरा प्रभाव है, पलवल का जो पॉश एरिया है न्यू कॉलोनी, उसका वार्ड नंबर 13 है जहाँ करण सिंह दलाल रहते हैं। आपको वार्ड नंबर 13 के बारे में वहाँ की भौगोलिक स्थिति बता दें कि पूरा न्यू कॉलोनी का एरिया वार्ड नंबर 13 में आता है। इसके साथ साथ इनके साथ लगती 2-3 कॉलोनियाँ और भी वार्ड नंबर 13 में हैं। 4 बूथों पर मतदान हुआ था, 44, 45, 46 और 47। पीडब्ल्यूडी और सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर ये चारों बूथ थे। 4359 वोट न्यू कॉलोनी के अंदर हैं, जिनमें से 2371 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि 52% वोट पड़े। और इस वार्ड नंबर 13 में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर यशपाल, उनको 1068 वोट मिले। और दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे जो वो रहे कांग्रेस के समर्थक, दलाल समर्थक वीर वाल्मीकि, उनको 725 वोट मिले। 343 वोट से डॉक्टर यशपाल यहाँ चुनाव जीते। करण सिंह दलाल का जो पैतृक वार्ड है, जो आंचल वार्ड है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका निवास है और जहाँ उनका बड़ा असर रसूख है, लेकिन अपने प्रत्याशी को वो चुनाव नहीं जिता पाए। 343 वोट से करण सिंह दलाल के पर्सनल वार्ड में उनका प्रत्याशी चुनाव हार गया। हालांकि यहाँ पार्षद अनिल गोसाई बने। भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पंकज विरमानी थे, वो भी चुनाव हार गए, लेकिन चेयरमैन का चुनाव जीते। और अनिल गोसाई को पंचायती प्रत्याशी माना जा सकता है, और वैसे उनके साथ करण सिंह दलाल समर्थक जो लोग थे वो
काफ़ी हद तक अनिल गुसाई के साथ भी थे। अब बात करते हैं करण सिंह दलाल के पैतृक वार्ड की, जो उनका अपने गांव का वार्ड है, किठवाड़ी का वार्ड। उस किठवाड़ी के वार्ड के अंदर जो उनका गांव, पैतृक गांव किठवाड़ी है, वार्ड नंबर 3 है। किठवाड़ी आता है, बसंतगढ़ आता है उसके अंदर, उसके साथ साथ रामगढ़ आता है और 3-4 छोटी कॉलोनियाँ और आती हैं रेलवे लाइन पार की। और वहाँ पार्षद बने डॉक्टर दीपचंद। डॉक्टर दीपचंद बहुजन समाज पार्टी के वैसे पुराने नेता रहे हैं, दलित नेता हैं बड़े शहर के, और जाना पहचाना उनका नाम है। और 57% वोट यहाँ पड़े थे। 4276 टोटल वोट हैं, जिनमें से 2635 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 57% वोट पड़े थे। और जो चुनाव परिणाम रहा वो इस प्रकार रहा कि 566 वोट मिले डॉक्टर यशपाल को, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और जो करण सिंह दलाल समर्थक प्रत्याशी थे उनको मिले 633 वोट। तो माने तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल करण दलाल समर्थक प्रत्याशी डॉक्टर वीर कुमार वाल्मीकि से 67 वोट से पीछे रहे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी का भी इस वार्ड में बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। उनको 509 वोट मिले नवीन रोहिला को, और धीरज कुमार को इधर वोट मिले 412। तो मित्रों, जो करण सिंह दलाल के जो 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 3, जहां आजकल वो रहते हैं, वार्ड नंबर 13, उनके अंदर उनका प्रत्याशी चुनाव हारा, बुरी तरह हारा, 343 वोट से चुनाव हारा। और जो दूसरा उनका वार्ड है गांव किठवाड़ी का, जो उनको पैतृक गांव है, वहां पर वे अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हो गए। 633 वोट के साथ वीर कुमार वाल्मीकि 67 वोटों से चुनाव जीते। 566 वोट मिले डॉक्टर यशपाल को। अब बात करेंगे सुभाष चौधरी, जो पूर्व विधायक हैं। आज अभी तक वो भाजपा में कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद कहा था चुनाव वाले दिन कि वे अभी भाजपा में है, ना भाजपा ने उनको निकाला है, ना उन्होंने भाजपा छोड़ी है। तो सुभाष चौधरी ने चुनाव के अंतिम चरण में आते आते अपना जो समर्थन दिया था वो धीरज कुमार को दिया था। धीरज कुमार का चुनाव वैसे पहले भी काफ़ी उफान पर था, काफ़ी समय से वो चुनाव लड़ रहे थे अपने पिताजी के साथ, रमेश भगत जी के साथ। धीरज गली गली और गांव में जाकर के वोट मांग रहे थे, और सुभाष चौधरी के जो समर्थन मिला, मान लें कि उसके बाद धीरज की स्थिति और मजबूत हुई। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इस बात में कोई अतिशोक्ति भी नहीं है कि सुभाष चौधरी के आने से चुनाव धीरज कुमार का काफ़ी उठा। तो बात करते हैं सुभाष चौधरी के पर्सनल वार्ड की। जो सुभाष चौधरी का वार्ड है वो वार्ड नंबर 19 है। इस वार्ड से एकता मयंक चौधरी पार्षद बनी निर्विरोध। उनके विरोध में जो प्रत्याशी खड़े थे उनके पर्चे वापस हो गए थे, और एकता मयंक चौधरी यहाँ से पार्षद बनी। आपको बताएं कि यह वार्ड सुभाष चौधरी के लिए एक तरह से माने तो काफ़ी हरियाली, जिस प्रकार कह सकते हैं कि हरियाली खेती वाला कह सकते हैं, या उपजाऊ भूमि वाला कह सकते हैं, यानी कि वोटों के मामले में बहुत उपजाऊ वार्ड रहा है सुभाष चौधरी के लिए, उनके परिवार के लिए भी। सुभाष चौधरी खुद यहाँ से 3 बार पार्षद रहे, उनके भतीजे यहाँ से पार्षद रहे, रणदीप भड़ाना, और अब की बार जो एकता मयंक चौधरी, एकता उनकी सगी भतीजे की पुत्रवधू हैं, यानी कि भतीजे की घरवाली हैं मयंक चौधरी की। सुभाष चौधरी के छोटे भाई ब्रजेश चौधरी के पुत्र हैं मयंक, और मयंक की पत्नी है एकता। तो एकता इस वार्ड से निर्विरोध चुनाव जीती थी। आपको यहाँ साथ साथ यह भी बता दें कि मयंक चौधरी कुछ दिन पहले डॉक्टर यशपाल के साथ वोट मांग रहे थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति थी तो वो बीच में वो कुछ शांत भी हुए। इसके साथ अगर हम ये कहें तो इस वार्ड के अंदर रणदीप भड़ाना और महेंद्र भड़ाना भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के परिवार में नज़दीकी रिश्तेदारियों में उनकी रिश्तेदारी भी है। और महेंद्र भड़ाना भी इसी वार्ड में ही रहते हैं, इसी वार्ड में उनका पैतृक घर भी है। हालांकि आजकल वे भी, अगर ये बात चलेंगी तो वे भी शहर से बाहर जो उनका निवास है वहाँ निवास कर रहे हैं आजकल, लेकिन पैतृक घर उनका इसी वार्ड नंबर 19 में है। तो इस वार्ड में 70, 71, 72 और 73 4 बूथ आते हैं। 4354 वोट इस वार्ड में टोटल हैं, जिनमें से 2093 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि 48%। क्योंकि पार्षद निर्विरोध थे तो इसलिए वोटों पर ज़्यादा जोर नहीं रहा। 48% मतदान हुआ, और उस मतदान में डॉक्टर यशपाल जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको 620 वोट मिले। जो सुभाष चौधरी समर्थक प्रत्याशी थे धीरज कुमार, उनको 797 वोट मिले, और वीर कुमार वाल्मीकि को 462 वोट मिले। यानी कि मान लें कि 157 वोट से डॉक्टर यशपाल यहाँ चुनाव जीते। डॉक्टर यशपाल यहाँ दूसरे नंबर पर रहे और धीरज कुमार पहले नंबर पर रहे इस वार्ड के अंदर, यानी कि जो सुभाष चौधरी का पैतृक वार्ड है।
अब बात करेंगे वार्ड नंबर 23 की। वार्ड नंबर 23 पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल का, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, हैफेड के चेयरमैन रहे हैं और सुभाष कत्याल का पैतृक वार्ड है अपना। इसी वार्ड में सुभाष कत्याल का निवास है मोती कॉलोनी में। सुभाष कत्याल के पुत्र राजीव कत्याल अधिवक्ता आजकल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहे हैं। अगर वार्ड पलवल नगर परिषद की चेयरमैनशिप रिजर्व ना होती तो वे एक मजबूत दावेदार भी थे, टिकट के दौड़ में भी शामिल थे। सीट रिजर्व हुई और डॉक्टर यशपाल को भाजपा का टिकट मिला। बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 23 की। तो वार्ड नंबर 23 में जो चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर पार्षद बने दिनेश सैनी और यहाँ चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद तीसरे नंबर पर रहे भाजपा के नेता हैं गंगालाल गोयल, उनके पुत्र मोहित गोयल यहाँ तीसरे स्थान पर रहे। बात करेंगे चेयरमैन के वोटों की, तो 89, 90, 91 3 बूथ हैं। सरस्वती कॉलेज के अंदर तीनों बूथ थे, सरस्वती महिला महाविद्यालय में 2850 टोटल वोट हैं इस वार्ड में। उनमें से 1674 वोट पड़े, जिनमें से 57% वोट कास्ट हुआ। 3 बूथ थे, 89, 90 और 91, और तीनों बूथों में भाजपा का प्रत्याशी आगे रहा। डॉक्टर यशपाल की वोट ज़्यादा रही। 608 वोट मिले इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 23 में डॉक्टर यशपाल को, और 404 वोट मिले धीरज कुमार को। 360 वोट यहाँ प्राप्त हुए वीर कुमार वाल्मीकि को, यानी कि पहले नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल आगे रहे और 204 वोटों से इस चुनाव को वो जीते। तो दोस्तों, हमने आपसे वार्ड वाइज चर्चा की, मत मंथन किया कि जो मतदान हुआ था उस मतदान में प्रत्याशियों को किस किस प्रकार से वोट मिले, और इस चुनाव के अंदर जो पलवल के बड़े नेता हैं, पलवल के जो बड़े चेहरे हैं, जो विधायक रहे हैं, विधायक हैं, उनकी क्या भूमिका थी, उनका किस प्रकार से, उनके वार्ड में क्या क्या स्थिति रही, और अपने वार्ड में वो अपने प्रत्याशी को किस प्रकार से वोट दिलवा पाए। हमने बड़े इसको विस्तार से आपसे चर्चा की। और इसके साथ साथ पलवल नगर परिषद का आने वाले बहुत जल्दी कुछ दिनों में गजट नोटिफिकेशन होगा, इसके बाद में ओथ होगी और उसके बाद में शहर की चुनी हुई सरकार अपना कार्यभार संभालेगी। देश रोजाना नवनियुक्त चेयरमैन व बोर्ड से उम्मीद करता है कि पिछले बोर्ड के अंदर जो कुछ खामियां रह गई, जिस प्रकार की भी खामियां थी, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जो नया बोर्ड बनेगा वो शहर के विकास के लिए, शहर के उत्थान के लिए और शहर में भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी नगर परिषद प्रशासन देने के लिए अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। उनके साथ हमारी शुभकामनाएं भी हैं और उनको नवचयनित बोर्ड को बधाई के साथ साथ नगर परिषद चुनाव पर हमारा चला पूरा कार्यक्रम, जो आपको ध्यान होगा शहर के मतदाताओं को खासकर, कि नगर परिषद के चुनाव पर देश रोजाना ने अपनी, चाहे वो चुनावी चौपाल थी, चाहे चुनावी डिबेट थी, चाहे परिणाम का लाइव था, चाहे उससे पहले नगर परिषद इतिहास के झरोखे में था, चाहे चेयरमैन प्रत्याशियों से बातचीत थी, हमने विस्तार से सारे कार्यक्रम अपने दर्शकों को दिखाए। और इसके साथ साथ अगले बोर्ड के लिए जब अगला चुनाव आएगा, पलवल के अंदर जो भी चुनाव होगा उसके अंदर, और साथ साथ प्रदेश के अंदर और देश में जहाँ भी कहीं चुनाव होंगे, जहाँ हमारी रीच होगी, जहाँ हमारी पहुँच होगी, उस पर आपसे विस्तृत चर्चा किया करेंगे। और एक बार पुनः नवचयनित बोर्ड को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं व उनसे उम्मीद कि वे शहर के लिए पारदर्शी व स्वच्छ प्रशासन देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।